अमेरिका के इसी कदम के बाद ईरान ने अमेरिका पर इजरायल और हमास की जंग में अपनी सेना उतारने का आरोप लगा दिया। हमास के हमले के बाद अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है और भूमध्य सागर में उसने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किया हुआ है। और इसी बात से हमास का समर्थक ईरान पहले से ज्यादा भड़क गया। उसने अमेरिका पर इजरायल और हमास की जंग में अपनी सेना उतारने का आरोप लगा दिया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने धमकी दी कि अगर हमास पर हमले नहीं रुके तो इस जंग में इजरायल के खिलाफ दूसरे कई संगठन भी शामिल हो जाएंगे। उधर गाजा पर हमले रोकने के लिए लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल को हमले की धमकी दे चुका है। ऐसी ही धमकियों के बाद अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया था। और सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि तुर्की ने भी अमेरिका पर हमास और इजरायल की जंग की आग में घी डालने का आरोप लगा दिया, क्योंकि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में इजरायल का साथ दे रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने एक खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर को गाजा भेजने के अलावा कई ताकतवर हथियार भी इजरायल पहुंचाए। और अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ही देखकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन का पारा चढ़ गया। यूरोप की मीडिया के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के गाजा पहुंचने पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि हमास और इजरायल के बीच जंग में अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसके साथ ही एर्दोआन ने गाजा की बिजली और पानी काटे जाने के इजरायल के फैसले पर भी सवाल उठाया। असल में हमले के बाद इजरायल के साथ हमदर्दी जता रहे तुर्की ने पाला बदल लिया और अब वो इजरायल की कार्रवाई के बाद हमास के साथ खड़ा नजर आने लगा। और नेटो देश होने के बावजूद तुर्की ने इजरायल की मदद करने पर अमेरिका पर ही जंग भड़काने का आरोप लगा दिया।